नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक बहुत बड़ा और लेटेस्ट अपडेट जारी किया हुआ है ना। ये जो नगर पालिका परीक्षा हुई है, सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 झारखंड नगर पालिका की जो एग्ज़ाम हुआ है इस बार, उसको लेके जेएसएससी ने एक बहुत बड़ा अपडेट्स और लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। देख सकते हो ये 30 तारीख को ये अपडेट्स इन्होंने जारी किया है। आप लोगों को पता हो कि 29/10 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। 29/10/2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था। उस तारीख को 3 से 4 परीक्षा केंद्रों में, 2-3 परीक्षा केंद्रों में ये मतलब आप लोग हर जगह पे इस चीज़ को देख रहे हो कि बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था कि जो प्रश्न पुस्तिका थी वो लीक हो गया। मतलब जो इसका जो पेपर है वो लीक हो गया है 2-3 परीक्षा केंद्रों में, है ना। तो उस पर इसके बाद से बहुत सारे लोग एजेंशन लगाने के लगे हैं कि जो 29 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है वो मतलब रद्द हो जाएगा। यहाँ पे जेएसएससी की बहुत बड़ी नाकामयाबी यहाँ पे नज़र आई थी। लोगों को ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम ये रद्द हो जाएगा। तो जेएसएससी ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है ना, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूरा कुछ हम लोग इसका जो एक बहुत बड़ा प्रेस विज्ञापित यहाँ पे जारी किया है जेएसएससी ने, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना, और देखेंगे पढ़ेंगे क्या कुछ उन्होंने जारी किया है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परीक्षा रद्द हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, है ना। क्यों नहीं रद्द होगी इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जो प्रश्न पत्रिका जो लीक हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके कारण से परीक्षा रद्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे जेएसएससी ने क्लियर कर दिया है। क्या कुछ लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। दिनांक 29/10/2023 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें, जिनमें 2-3 परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पुस्तिका को पेपर सील क्षतिग्रस्त अथवा सील न होने की सूचना प्रकाशित है। आपको पता होगा सारे न्यूज चैनल्स में ये चल रहा है कि 2 से 3 परीक्षा केंद्रों में जो प्रश्न पुस्तिका थी, जो है ना क्वेश्चन था, वो अच्छे तरीके से सील नहीं था या फिर उनका सील जो है वो क्षतिग्रस्त था, है ना। तो उक्त के संबंध में कहना है कि प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका में एक पेपर सील रहता है ना, एवं प्रश्न पुस्तिका में के समूह को एक सीलबंद पैकेट में रखा जाता है। परीक्षा संबंधी विभिन्न गोपनीय सामग्रियों को सीलबंद कार्टूनों के अंदर पैक कर विभिन्न परीक्षा केंद्रों को उपलब्ध कराया गया है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पूर्व उक्त सीलबंद कार्टूनों को स्टैटिक दंडाधिकारी एवं केंद्राधीक्षक के समक्ष एवं सीलबंद प्रश्न पुस्तिका पैकेट को वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों के समक्ष खोला गया है। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो पैकेट था जो प्रश्न पुस्तिका का, वो जो सील उसका जो खोला गया है, वो जितने भी अधिकारी थे या फिर केंद्र के जो अधीक्षक थे उनके सामने खोला गया है, और जो प्रशास्त्री थे, वीक्षक थे, है ना, उनके समक्ष उस सील को खोला गया है। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे पूरा क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि ये जो बात फैला रहे हैं लोग कि प्रश्न जो लीक हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सीलबंद कार्टून अथवा सीलबंद प्रश्न पुस्तिका पैकेट का सील क्षतिग्रस्त रहने अथवा खुला रहने की सूचना किसी भी परीक्षा केंद्र से प्राप्त नहीं हुई है, और ना ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना किसी भी स्रोत से प्राप्त हुआ है। वो साफ साफ यहाँ पे कह रहा है, पूरा क्लियर कर दिया है कि किसी भी परीक्षा केंद्र से ऐसा सूचना प्राप्त नहीं हुआ है कि जो प्रश्न है वो लीक हुआ है या फिर जो प्रश्न पुस्तिका थी उसकी सील तोड़ी गई थी। ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे ये मालूम पड़ रहा है कि परीक्षा है वो जो प्रश्न जो है वो लीक हुआ है। वर्णित परिस्थिति में यह स्पष्ट होता है कि किसी प्रश्न पुस्तिका के पेपर सील के ना होने अथवा क्षतिग्रस्त पेपर सील के साथ वितरित होने की अवस्था में प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग होने का प्रश्न नहीं उठता है। वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। प्रश्न भंग होने के कहाँ पे प्रश्न नहीं उठता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पुस्तिका उत्तर पुस्तिका कम या क्षतिग्रस्त या मुद्रण त्रुटि होने की अवस्था में अभ्यर्थियों को सीलबंद बफर पैकेट से उपलब्ध कराए जाने का नियमानुसार प्रावधान है। और लास्ट में इस लाइन को देखिएगा, यहाँ पे भी लिख दिए हैं पूरा स्पष्ट में कि फिर भी आयोग द्वारा इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। अगर ऐसा आप लोगों को लग रहा है ना, कि ऐसा कुछ हुआ है, प्रश्न की गोपनीयता को भंग किया गया है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे जो विभाग है वो जांच कर रही है ना। जांच उपरांत नियमानुसार यथोचित कार्रवाई अविलंब की जाएगी। अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो उस पर बहुत ही जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जेएसएससी ने पूरा क्लियर कर दिया कि यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं कैंसिल होगा आपका।
अगर किन्हीं को लग रहा है कि 29 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बिल्कुल रद्द नहीं होगा, है ना। यहाँ पे जेएसएससी ने पूरा क्लियर प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यहाँ पे बता दिया है, और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो वो उस पर अविलंब एक्शन लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय जौहर।